जय गुरु जी। हमने सबने जाना कि ये सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरा यूनिवर्स सब कुछ शिवमय है। शिव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और शिव में ही सब कुछ समा जाना है। वो डिवाइन लाइट है जिसने ये सब पूरी सृष्टि उत्पन्न की है। वो डिवाइन लाइट, उसको आप शक्ति कह लो, उसको आप शिव कह लो, उसको आप परमेश्वर कह लो, उसको आप ईश्वर कह लो, उसको आप राम कह लो, कृष्ण कह लो, विष्णु कह लो, गुरु नानक जी कह लो, जो मर्जी नाम ले लो, वो लाइट एक ही है। वो एक ही निरंकार है और उसी एक निरंकार से ये पूरी सृष्टि पैदा हुई है। उसी एक निरंकार ने ही ये सारी सृष्टि का कण 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 बनाया और वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो हमें सबको ना शिव की आराधना सच्चे दिल से करती रहनी चाहिए, क्योंकि शिव भोले भाले हैं। वो हर एक किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और एक ईश्वरी है जो हमारे किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हमने पता नहीं अपने जन्मों में कितने कितने, पिछले जन्मों में कितने कितने गुनाह किए, कितने कितने कर्म बनाए, क्योंकि हम सब लोग को जो मिलता है ना, वो अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। चाहे वो हमारे सुख हो, चाहे वो हमारे दुख हो, वो जो हम करके आए थे उसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है। और जब ये सुख और दुख दोनों बैलेंस हो जाते हैं, यानी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। तो उन्हें ज़ीरो करने के लिए उस ईश्वर की भक्ति बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इंसान इस 84 के फेरे में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और आज इस जन्म में, अगली बारी मरेंगे, मृत्यु तो आनी है, सबको आनी है, तो फिर पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। फिर हम भटकेंगे, फिर हम उस जन्म में दुखी होंगे, पछताएंगे, तड़फेंगे। तो अगर आज हमें ईश्वर के दर्शन मिले, ईश्वर हमें प्राप्त हुआ, तो हमें उनका हाथ थाम लेना चाहिए, उनके हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए और उनसे प्रार्थना भी यही करनी चाहिए कि वो हमारा हाथ पकड़ कर रखें और हमें इस जन्म मृत्यु के 84 के घेरे से आज़ाद करा दें। क्योंकि ईश्वर के सिवा हमें कोई और मुक्ति नहीं दे सकता और हमें मुक्ति मिल जाएगी बड़ी आसानी से, क्योंकि कलयुग में मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उनका नाम सिमरन करने से मिल जाती है। तो चाहे आप शिव का नाम सिमरन करो, चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, चाहे जिसका मर्जी करो, लेकिन सिर्फ एक का लड़ पकड़ के बैठो। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहीं और, ऐसे मत करो। अगर आप एक का ही अच्छे से, पूरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से साथ पकड़ के बैठते हो, हाथ पकड़ के बैठते हो ना, तो आपको पार जरूर उतार देंगे। थैंक यू गुरु जी।